दोस्तों आखिरकार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जारी कर दिया है। इस बार वित्त मंत्री के नाम कई नए रिकॉर्ड बने। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं और इस बार उनका बजट भाषण भी सबसे लंबा रहा। बजट में सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। टीवी से लेकर मोबाइल फोन तक सस्ते होंगे। पूरी दुनिया में बजेगा मेड इन इंडिया का डंका। किसान भाई लोगों के लिए भी घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया और बिहार में मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा। वहीं मिडिल क्लास लोगों को टैक्स में बड़ा तोहफा दिया सरकार ने। नौकरी पेशा लोगों की 13.25 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री रहेगी। निचले सभी स्लैब का टैक्स भी सरकार माफ करेगी और नए इनकम टैक्स रिजीम को चुनने पर अब आपको कई और फायदे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में सरकार ने इस बार फैसला लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 13.25 लाख तक की कर योग्य आय यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेतन भोगी लोगों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और सरकार की तरफ से ये नया इनकम टैक्स रिजीम भी जारी किया है। अब 4 लाख रुपए तक की आय पर तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा और फिर 4 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर टैक्स स्लैब की दरें ये लागू होगी। लेकिन 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो इसमें 75,000 और बेनिफिट बढ़ जाएगा, यानी 13.25 लाख रुपए तक की कर योग्य आय टैक्स फ्री हो जाएगी। इसका पूरा कैलकुलेशन गणित भी आगे बताऊंगा मैं आपको। और भी दोस्तों, बजट में बीमा क्षेत्र के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बीमा क्षेत्र के लिए क्या क्या ऐलान हुए हैं? FDI को बढ़ाया गया। इसके अलावा बीमा यानी इंश्योरेंस में KYC प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा और पेंशन उत्पादों के समन्वय के लिए भी नया फोरम बनाया जाएगा। और बजट के दौरान स्टॉक मार्केट का भी कुछ यूं रुख देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 300 अंक तक गिरा, निफ्टी भी 23,450 के नीचे पहुंच चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कृषि क्षेत्र से लेकर MSME तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की भाषण की क्या बड़ी बातें रही। आइए देखते हैं बजट 2025-26 के सभी हाइलाइट्स पॉइंट टू पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो समझिए ये बजट 2025-26 किन बिंदुओं पर आधारित रहा है। देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, समग्र विकास करने के लिए, निजी क्षेत्र में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए और मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। इन प्रमुख बिंदुओं पर फोकस रखा मतलब सरकार ने इस बार के बजट को। ठीक है, अब देखिए MSME को क्या मिला इस बजट में। एक तो MSME वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा। दूसरा, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी होंगे जिनकी सीमा 5 लाख रुपए तक होगी। तीसरा, पहली बार उद्यमी बनने वालों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन भी दिया जाएगा। तो ये बजट में MSME छोटे मध्यम उद्योगों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। और सबसे बड़ी राहत तो बजट में मिडिल क्लास को ये दी गई कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर, आमदनी पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर ये 13.25 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री का फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स भी सरकार 87A के तहत माफ कर देगी और इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो नौकरी पेशा लोगों का कुल इनकम 13.25 लाख तक का आमदनी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। अच्छा, बाकी एक सुविधा ये दी गई है, अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, जबकि पहले ये लिमिट 2 साल ही थी। वहीं दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा को भी बजट में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बजट में सरकार ने घोषणा की है। कैंसर की दवाइयां सस्ती की जाएगी। सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में ये सेंटर बनाने का प्लान बनाया सरकार ने। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बना दिए जाएंगे। बजट में सरकार का बिहार पर भी फोकस दिखा, क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है। वहीं बिहार राज्य में IIT का विस्तार किया जाएगा और मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बिहार राज्य में बनाए जाएंगे। अब देखिए मध्यम वर्ग के लिए भी 13 बड़े ऐलान किए हैं वित्त मंत्री ने इस बजट में। किराया आमदनी पर TDS छूट को 6 लाख रुपए तक कर दिया है। एक तो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स 12 लाख तक का फ्री किया, मैंने आपको बताया। वहीं बुजुर्गों के लिए भी टैक्स छूट को डबल कर दिया है। TDS की सीमा को 10 लाख रुपए तक किया गया है। अब 4 ईयर का ITR एक साथ अपडेट कर पाएंगे। किराए की आमदनी पर TDS छूट को 6 लाख रुपए किया गया है। मोबाइल फोन और कार वगैरह सस्ती होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल EV में मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। LCD LED TV सस्ती होगी, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5% किया गया है। देश में अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल भी लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। इस साल 2025 में ही
30,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन कार्यक्रम भी 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया है सरकार ने। वहीं देखिए देश के महिलाओं माताओं बहनों के लिए भी 2 बड़े ऐलान देखने को मिले। एक तो पहली बार उद्यमी बनने वाली महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम महिला एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, महिला उद्यमी बनती है ना, तो उनको ये फायदा मिलेगा। इसके अलावा SC ST की जो MSME महिला उद्यमी है उनके लिए भी विशेष लोन योजना शुरू की जाएगी, ये भी सरकार ने घोषणा की है। वहीं देखिए बुजुर्गों के लिए भी 6 ऐलान देखने को मिले। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट को दुगना किया जाएगा, जो अभी 50,000 है उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, तो इससे बुजुर्गों का और लोगों का इलाज कराना भी सस्ता होगा। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाइयों को भी सस्ता किया जाएगा। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी को 5% घटाया गया है। और वहीं 13 तरह के मरीज सहायता कार्यक्रम को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया। अच्छा, अब देखिए दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए। टोटल 11 ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। वहीं देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, जिससे देश के 100 जिलों को फायदा होगा। और डेयरी और मछली पालन के लिए भी 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा किसानों को। वहीं समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर समुद्री उत्पादों पर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। वहीं कपास उत्पादन के लिए 5 साल तक की कार्य योजना शुरू की है, जिसमें प्रोडक्शन और कपास की खेती की मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। तो ये कुछ किसान भाई लोगों के लिए सरकार के बड़े ऐलान रहे हैं। अब देखिए देश के युवा नौजवानों के लिए 11 बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने इस बजट में। एक तो युवाओं के लिए मेडिकल सीटों को अगले 5 साल में 75,000 तक बढ़ाया जाएगा। नए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा और 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। क्योंकि आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी और AI काफी ज्यादा बूम कर रहा है, तो उसके लिए भी सरकार ने इस बजट में 500 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो कि वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात है। और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। देश भर में 23 IIT में भी 6,500 सीटें बढ़ाई जाएगी और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और अतिरिक्त बढ़ेगी। PM रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत भी 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। और देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मेनूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। बिहार पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे। और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। अब देखिए दोस्तों व्यापारियों के लिए 10 बड़े ऐलान देखने को मिले देश में कारोबारियों के लिए। एक तो देश को खिलौना उत्पादन का हब बनाया जाएगा। MSME के लिए लोन गारंटी स्कीम लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव भी रखा है और 7 टेरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टेरिफ रेट ही रह जाएंगे टोटल 15 में से। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को Tier 2 शहरों में बनाया जाएगा। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए नई राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। नई लेदर स्कीम लाई जाएगी, जिससे देश के 22 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए भी 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे पहले चरण में मतलब। और शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। और भी दोस्तों आप इस बजट के हाइलाइट्स वगैरह देखना चाहते हैं कंप्लीट A to Z डिटेल, तो इस बजट की PDF कॉपी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। indiabudget.gov.in ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पर जाओगे तो आपको बजट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। फिनांस मिनिस्टर की ये स्पीच है, इसको भी आप वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो एग्जैक्टली लाइन टू लाइन उन्होंने बोली है। इसके अलावा बजट हाइलाइट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इस बार के बजट में सरकार ने किन किन क्षेत्रों पर फोकस रखा, बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स क्या है। हिंदी में भी आपको बजट हाइलाइट्स देखने को मिल जाएंगे। इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा PDF में। ये देख सकते हैं आप बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। कृषि, MSME, निवेश और निर्यात पर फोकस रहा इस बजट की विकास यात्रा में। देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग भी भारतवर्ष हैं, भारत देश है। तो इस बार बजट में सरकार ने क्या क्या प्लान तय किया, किन किन चीजों पर फोकस रखा जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको बजट हाइलाइट्स जो है इस PDF फाइल में मिल जाएंगे, ठीक है ना।